सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बस आज वीडियो अपलोड करने में हमें थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आप ही सब की तरह मैं भी एक बीसीए का स्टूडेंट हूँ और बीच में थोड़ा ये जो लॉकडाउन वगैरह हो गया था कोरोना की वजह से, इससे थोड़ी पढ़ाई हम लोग की स्लो पड़ गई थी। पर जब ये कॉलेज ओपन हुआ तो उसके बाद लगातार काफ़ी तेज़ी से पढ़ाई होने लगी। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है राजन पांडे और स्वागत है आपका बीसीए स्टडी स्टेशन में। आज की इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज़ के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा पहला कोर्स आ जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। मीन्स डैट इसमें हमें ऊप्स लैंग्वेज सीखना रहेगा। ऊप्स लैंग्वेज बोले तो सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पर इसमें हमें सी प्लस प्लस सीखना होगा। और उसके बाद वहीं पे हमारा जो सेकेंड टॉपिक आ जाता है वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन होल BCA। मीन्स डैट जो डेटा स्ट्रक्चर है, इस पे आपका मतलब ये बेस है आपका। इसको अगर आप समझ गए तो ये जान लीजिए आपको BCA में सब कुछ आ गया। तो जितना हो सके थर्ड सेमेस्टर पे इस पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि अगर आपको सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में थोड़ी दिक्कत भी है तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका सी और सी प्लस प्लस का बेसिक्स भी बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। एकदम मन लगा के पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को। और उसके बाद वही हमारा जो थर्ड्स आ जाता है सब्जेक्ट, वो है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर मीन्स डैट एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, और उसके बाद ये असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा थोड़ा। और उसके बाद वही हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट आ जाता है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली जो मज़ेदार सब्जेक्ट अभी तक लगा है वो है बिज़नेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बोर नहीं होंगे। अगर आपको मार्केट्स के बारे में जानना अच्छा लगता है कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस से रिलेटेड क्वेरीज़, और मतलब बिज़नेस में क्या क्या हमारे प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं, मीन्स डैट अगर मार्केट में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पक्का ये सब्जेक्ट पसंद आने वाला है। अगर नहीं भी रखते तब भी आपको पसंद आएगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। और उसके बाद वहीं हमारा जो फिफ्थ सब्जेक्ट आ जाता है वो है एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपकी थोड़ी मैथ आ जाती है। अगर आपने 12th क्लास में, यार आपने क्या सभी ने पढ़ी होगी, क्योंकि यार बिना मैथ के एडमिशन ही नहीं हो सकता BCA में। तो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, वही मीन, मोड, मीडियन, ये सब पढ़ा है ना, यही सेम चीज़ आपको इसमें मिलने वाली है। मीन हो गया, मीन निकालने का, फ्रीक्वेंसी, डेविएशन, ये सब जो फॉर्मूले होते हैं यही सब इसमें है आपका। और उसके बाद भैया हमारे 2 कंप्यूटर लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल वर्क्स आएंगे। पहला जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा वो है ऊप्स लैंग्वेज का, और वहीं पे हमारा जो सेकेंड प्रैक्टिकल वर्क रहेगा वो है डेटा स्ट्रक्चर का। तो भैया सबसे ज़्यादा जितना भी कोशिश हो सके आप डेटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करिएगा। चलिए अब इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। मीन्स डैट फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा BCA के थर्ड सेमेस्टर में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C प्लस प्लस। तो इसमें हम यूनिट फर्स्ट में तो आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि ऊप्स लैंग्वेज क्या होती है, और उसके थोड़े बेसिक टर्म्स बताए जाएंगे। और वहीं इसके बाद हमारा जो यूनिट सेकेंड आ जाता है उसमें हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताए जाएंगे। अब क्लास ऑब्जेक्ट्स जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये सब भी कवर कर दूँ कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम, जैसे ऊप्स लैंग्वेज में हमें, जैसे आप मान लीजिए कि C लैंग्वेज आप पढ़ते थे तो उसमें आप सब कुछ मेन के अंदर बनाते थे, मेन के अंदर डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे। पर इसमें क्या आता है, इसमें हमें वही डेटा टाइप क्लास के अंदर डिक्लेयर करना रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट से कॉल करके यूज़ करना रहता है। और उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमें इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हमें डेटा को प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड वगैरह करना सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग भी बताई जाएगी। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ यूनिट आ जाती है वो है जेनरिक फंक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें हमें फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ाई जाएगी इस वाली यूनिट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हमारा जो फिफ्थ यूनिट है वहाँ पे हमको फाइल हैंडलिंग और ये क्या बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब पढ़ाया जाएगा। सब उसके बाद आ जाते हैं इसकी सेकेंड यूनिट की फर्स्ट यूनिट में, मीन्स डैट इसी का सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स डैट ऊप्स लैंग्वेज में आपको एरे का यूज़ सिखाएंगे।
अब एरे का यूज़ तो भाई आपने सी में पढ़ा ही होगा, पर इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा हायर लेवल, इसमें आपको एरे के एक एक मेमोरी स्पेस के बारे में स्टडी कराया जाएगा। और उसके बाद वहीं हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो है स्टैक्स एंड क्यू। अब ये पूछेंगे आपकी स्टैक और क्यू क्या होता है, तो ये आपको आगे आगे पता चलेगा। लेकिन जो स्टैक और क्यू होता है इसमें भी आपको जो डेटा को असेंबल करना इसमें सिखाया जाएगा आपको स्टैक और क्यू में, कि डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे असेंबल करते हैं, कैसे रखते हैं डेटा को, ये आपको स्टैक एंड क्यू में बताया जाएगा। और उसके बाद हमारा वही थर्ड यूनिट आ गया लिस्ट, जिसको हम लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। ये भी एक हिसाब में उसी तरह है स्टैक और क्यू की तरह, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ट्री ये हमारा फोर्थ यूनिट में है। तो भैया ट्री क्या होता है, अब ट्री भी एक हिसाब से उसी तरह होता है। स्टैक और क्यू जो था ये हमारा लीनियर फॉर्म में रहता था, लेकिन जो हमारे ट्री है ना, ये ट्री, अब आप ट्री वर्ड से ही समझ जाइए, ट्री में क्या होता है, काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं। तो मीन्स दैट इससे कई सारे मेमोरी स्पेसेस, कई सारे डेटा जुड़े रहेंगे ट्री से। तो मतलब ये थोड़ा सा इन सबसे डिफरेंट है स्टैक और क्यू से। और उसके बाद भैया आ जाते हैं हम यूनिट 5 पे, बी ट्री। अब ये भी इसी ट्री का ही पार्ट है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। और उसके बाद वहीं हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 के। सो गाइस आज हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में हमें इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, मीन्स दैट इसमें थोड़े से डिफरेंट सॉर्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि पहले लेकिन आपने पढ़ा होगा ये इंसर्शन और सिलेक्शन से, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में भी ये चीज़ पढ़ाई गई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा हायर लेवल का रहेगा, पर कोई नहीं, बड़े आराम से मैनेज होएगा, टेंशन ना लीजिएगा। पेशेंस सबसे मेन चीज़ होती है, पेशेंस हमेशा रखने की कोशिश करिए, और एक प्रोग्रामर के लिए पेशेंस सबसे बेस्ट चीज़ होती है। सो हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कोर्स के बारे में। तो थर्ड कोर्स हमारा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें यूनिट फर्स्ट, तो देखिए यूनिट फर्स्ट कोई भी सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट होता है, उसमें आपको बेसिक्स बताया जाता है। आपको आता है नहीं आता इससे नहीं मतलब, बेसिक्स आपको बताया ही जाएगा। तो इसमें टाइमिंग कंट्रोल और मतलब रजिस्टर्स, टाइप ऑफ रजिस्टर, यही सब बताएंगे आपको फर्स्ट यूनिट में बेसिक्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसकी सेकेंड यूनिट में। तो भैया सेकेंड यूनिट में आ जाता है सीपीयू। अब सीपीयू भाई आप पहले भी पढ़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको थोड़ा सा बेसिक्स इसका बताया गया होगा, पर इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा डीप लर्निंग कराएंगे इसका। सो भैया यूनिट थर्ड में आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सभी ऑपरेशंस का यूज़ बताया जाएगा इसमें थर्ड यूनिट में। यार एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आता ही होगा सबको। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 मीन्स दैट यूनिट 4 हमारा है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। अब भैया इनपुट आउटपुट में आपको क्या बताएगा, आप बेसिकली तो यही जानते होंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हमारा आउटपुट है। और उसके बाद इनपुट, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ना थोड़ा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में पढ़ाया जाएगा, डेटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ाया जाएगा, और सीरियल कम्युनिकेशन, आईपीयू, डीएमए, ये सब होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। मीन्स डीएमए जैसे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैसे करते हैं, ये सब आपको इस फोर्थ यूनिट में बताया जाएगा। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स डैट इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे को लगता है, कि इसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताएंगे कि इंटेल का सबसे पहला प्रोसेसर क्या था, और प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से कोर, पहले क्या रहता था, डुअल कोर चलते थे और क्वाड कोर चलते थे, अब तो ऑक्टा कोर चलता है, ये सब आपको बताया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 6 पे। तो यूनिट नंबर 6, अब इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ी असेंबली लैंग्वेज बताई जाएगी, असेंबलर का यूज़ वगैरह बताया जाएगा, और इनपुट आउटपुट की प्रोग्रामिंग्स बताई जाएंगी। बस यही था आपका इस थर्ड वाले कोर्स में। चलिए अब आ जाते हैं अगले कोर्स पे। तो अगला कोर्स, जैसा कि हमने बताया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। तो अगला कोर्स हमारा आ जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट के बारे में। तो भैया पहले तो इसमें बताया जाएगा, बेसिक ही बताया जाएगा कि द स्कोप एंड द मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसमें आपको बेसिक में बताया जाएगा स्कैसिटी, चॉइस और प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। मतलब इसी पे पूरा बेस है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई पे ही। तो ये सब आपको बेसिक्स में बताया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस बताए जाएंगे और लॉस बताए जाएंगे सारे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर, मीन्स डैट देखिए इसमें सेकेंड वाली यूनिट में हमको मार्केट के बारे में बताया जाएगा कि मीन्स दैट डिमांड्स क्या क्या होती हैं, और हम किस तरह से अपने लोगों की नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, जिससे वो भी सेटिस्फाई हो जाए, हम भी सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कि इसमें आपको थोड़ा मार्केट से रिलेटेड बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट 3 है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न।
तो भैया इसमें क्या है, इसमें आपको ट्रेड साइकिल के बारे में बताया जाएगा और क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, ये सब आपको थर्ड यूनिट में बताया जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 है हमारी द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब भैया ये भी काफ़ी अच्छा ही टॉपिक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा तो ही है। इसमें हमें ना ग्लोबली बिज़नेस के बारे में बताया जाएगा। मीन्स दैट कि जैसे अब मान लीजिए ग्लोबली बिजनेस जैसे जिम्मेदारियाँ होती नहीं हैं, कुछ कुछ कंपनीज़ की, कंपनी नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी होती हैं पूरे वर्ल्ड के बिज़नेस को डील करना। जैसे कि अभी मान लीजिए WHO हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और उसके बाद ये WTO ग्लोबलाइजेशन हो गई। मीन्स दैट ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि हम कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरे वर्ल्ड के, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज़ होती हैं उनके बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करता है। ये हमारी 6th यूनिट में ये सब आपको एकदम ब्रीफली डिस्कस किया है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, बोर नहीं होंगे आप, इतना जान लीजिए। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले कोर्स के बारे में। तो हमारा अगला कोर्स जो है एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस हमारा जो पहली यूनिट आ जाती है वो है पॉपुलेशन सैंपल एंड डेटा कंडेंसेशन। ओके, तो इसमें हमारा क्या है कि इसमें हमें देखिए कम्युलेटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मीन्स दैट उसके पार्ट्स क्या बोलते हैं, मीन के पार्ट्स को इसमें थोड़ा अलग अलग कर दिया गया है। मीन्स दैट वही है लेकिन ये आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा अलग अलग करके। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में हमारा आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब भैया इसमें क्या है, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन बताया था, जैसे कि अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा, मोड निकालना होगा, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक थ्योरी पढ़ी होगी हार्मोनिक मीन की। अगर नहीं पढ़ी तो इसमें पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये इसमें रहेगा 2nd यूनिट में। और हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं, इसमें दिया है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ओके, तो कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए जाएंगे डिस्पर्जन के। और उसके बाद मतलब रेंज क्या होती है, वेरियंस क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, भैया ये सब वही है आपका 12th वाला। अगर आप पढ़े होंगे तो बड़े आराम समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अभी देर नहीं हुई है, बड़े आराम से कवर कर सकते हैं सभी। सो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 भैया इसमें है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भैया ये भी पढ़ा हुआ है सभी ने, भैया ना कहना कि पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा तो आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया, पेशेंस इज द बेस्ट थिंग ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो भैया पेशेंस रखो, एकदम आराम से आएगा सब कुछ, घबराना नहीं है। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है। भाई हम खुद स्टूडेंट है और हमें भी पता है यार कि हाँ ऐसा होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। दूसरे को देख के घबरा जाते हैं, यार इसको आ रहा है हमको नहीं आ रहा। तो भैया टेंशन एकदम ना लीजिए, बस ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स मीन्स दैट ये जो जितनी यूनिट है सबको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि यार बीइंग एन स्टूडेंट हमको भी टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था पिछले कुछ महीनों में, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो कवर करूँ जितना जल्दी हो सके। तो भैया अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 का। तो यूनिट नंबर 5 में है हमारा सैम्पल स्पेस, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो भैया प्रोबेबिलिटी मीन्स डैट देखो, प्रोबेबिलिटी, अब ये वर्ड आ गया प्रोबेबिलिटी, तो भैया ये भी 12th में ज़रूर था तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से एडजस्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक बेस्ट टॉपिक है, वो आपके लॉजिक को डेवलप करने के लिए। प्रोबेबिलिटी का सबसे ज़्यादा योगदान आपकी प्रोग्रामिंग में रहता है, तो जितना हो सके उतना आराम से प्रोबेबिलिटी को पढ़िएगा, जल्दी नहीं करनी है, आराम से एकदम। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो भैया इसमें यूनिट नंबर 6 में हमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि चार्ट्स बना के बताए जाते हैं, एक एक्स का चार्ट हो गया, एक वाई का चार्ट हो गया, उसमें लिमिट वगैरह दी रहती है और यही सब दिखाना रहता है चार्ट में। और थोड़े वैसे नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। सब हम आ जाते हैं अपने लास्ट वाले कोर्स पे। भैया तो लास्ट वाला कोर्स क्या है हमारा जैसा कि हमने पहले बताया था, कंप्यूटर के लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क्स हो रहेंगे। तो भैया प्रैक्टिकल वर्क्स ऊप्स में क्या हो सकते हैं, अब आपको थोड़े से हम ऐसे ही बेसिक्स बता देते हैं। देखो यार, ऊप्स में क्या होगा, आपको थोड़े छोटे मोटे प्रोग्राम बनाए जाएंगे। देखिए बेसिकली जो कंप्यूटर के लेबोरेटरी वाले वर्क होते हैं उसमें तो आपको यही करना है कि छोटे मोटे प्रोग्राम्स दे दिए जाएंगे, एडिशन के ही ले लो, वही दे देंगे, ऑब्जेक्ट से कॉल करके बनाना रहेगा। और उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क में आपको थ्योरेटिकल पार्ट दे सकते हैं कि मतलब भैया ये लो, एक काम करो, फाइल ले लो, पेज ले लो, उसमें हमको ला के बना के एकदम अच्छे से दे दो, और फ्रंट पेज पे कॉलेज का नाम होना चाहिए, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, ये सब होना चाहिए। मीन्स थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा यार, अंडर ग्रेजुएट हो रहे हो सभी, तो मीन्स प्रैक्टिकल वर्क में यही सब करना रहता है। आपको थ्योरी लिख के 8-10 पेज देनी रहती है और थोड़ा सा पढ़ लेना रहता है, उसी में से पूछते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं DS। भैया सेम चीज़ वही होगी, कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क होंगे इसके भी। DS के जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं
वो भैया वो भी इसी तरह एकदम होंगे कि उसमें भी पूरा आपको वही लिख उख के देना रहेगा थ्योरी उनको, लेकिन इसके जो लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, मीन्स जो आपको लेबोरेटरी में करवाते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको डीएस की लॉजिक काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और बहुत ज़रूरी होता है लॉजिक को कवर करना। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर पे जितना हो सके उतना ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िए, पेशेंस से पढ़िए, एकदम धैर्य रखे रहिए। ये नहीं कि यार डर लग रहा है ये वो, एकदम टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि यार पढ़ाई ही तो है। इसको मज़े से पढ़ोगे ना तभी इंजॉय ले पाओगे। अगर डर के पढ़ोगे ना तो फिर ना ही इंजॉय कर पाओगे और प्लस ऊपर से एक अपने ऊपर बोझ बनाए रहोगे, यार आ नहीं रहा है। सो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि और सारी वीडियोस कवर करूँ। अगर वीडियो यार थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे को भी खुशी मिलती है अगर आप मोटिवेट होते हैं तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।